नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं भारती पांडे, आपके साथ बात करेंगे खबरों की। लखनऊ के ठाकुरगंज थाने इलाके के अब्बास बाग में कथित तौर पर अतिक्रमण का मुआयना करने के लिए शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जवाद की गाड़ी पर कथित तौर पर हमलावरों ने पथराव किया है। इस घटना के बाद मौलाना पुलिस पर आरोप लगाते हुए बैठ गए हैं और मौलाना जवाद अब्बास के समर्थकों के मुताबिक मौलाना बाग करबला में कथित अतिक्रमण का मुआयना करने पहुंचे थे, तभी अतिक्रमणकारियों ने उन पर पथराव कर दिया था। इसके बाद वो अपने समर्थकों के साथ वहीं धरने पर बैठ गए। शिया धर्मगुरु को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन उनका वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है। पुलिस ने बताया है कि दो पक्षों के विवाद में यह घटना हुई है और कहा जा रहा है कि इस मामले में एक तहरीर मिली है, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। बात हुई सूत्रे में, तो इसमें एक धारा इसमें रहेगी। जितनी भी धाराएं इसमें हैं वो सब 7 साल से कम वाली है। इसमें बेल अवेलेबल है। वो एक धारा इसमें रहेगी। हमारे साथ वकील साहब लिखवा रहे थे, जब उससे बात रह गई, जो धार्मिक नारे लगाए और जो धार्मिक उन्माद और जज्बात भड़काने की कोशिश की, वो इस FIR में एक चीज़ रहेगी जिसमें 153A लगता है, जिसमें फौरी गिरफ्तारी हो जाती है। लिहाजा अब अभी इंस्पेक्टर साहब से भी बात हुई है, से भी कि ये धारा बढ़ाने के लिए होगा कि हमारे जो मुकदमा दोबारा इसको उसकी लिखेंगे उसके सिलसिले में और वीडियो के जरिए से उसको साबित किया जाएगा। जब 153A अगर लगेगी तभी फौरी गिरफ्तारी उनकी हो सकती है। लिहाजा हम एक दिन का मौका इनको देते हैं और वरना फिर इतवार को इंशाल्लाह फिर वो जो जलसा दरगाह में होने वाला था, वो दरगाह के बजाय यहाँ बागबागी करबला में होगा। और उस पर अब अगर यदि कोई कार्रवाई तक नहीं हुई तो उसके बाद अब वो पब्लिक जा रही है। कन्नौज के देवी गुरसहाय थाना गंज क्षेत्र के देवीपुरवा गांव में पुलिस के डर से काली नदी की छलांग लगाने वाले युवक की तलाश अभी भी जारी है। शव न मिलने के कारण परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस पर बड़ी लापरवाही का भी आरोप लगाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि नदी में छलांग लगाता देख पुलिस ने उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन दोनों पुलिसकर्मी मौके से भाग गए हैं, जो बड़ी लापरवाही है। राज्य मंत्री असीम अरुण आज पीड़ित परिवार के बीच पहुंचे हैं। उन्हें ढांढस बंधाया गया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्हें कहा गया है कि पीड़ित परिवार को 5 बीघा कृषि पट्टा दिया जाएगा और भी कई मदद की घोषणा की गई है। इस मौके पर DIG हरीश चंद्र भी मौजूद थे। कन्नौज के गुरसहायगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत देवीपुरवा गांव में हृदय विदारक घटना हो चुकी है, जब दबिश देने गई पुलिस के डर से देवीपुरवा निवासी धर्मवीर काली नदी में छलांग लगा चुका है। ये देखकर मौके पर मौजूद उप निरीक्षक हरीश कुमार और RC रविंद्र भाग गए। उन्होंने बचाने का प्रयास भी नहीं किया है और SP ने तत्काल प्रभाव से हरीश कुमार और रविंद्र के साथ इंस्पेक्टर गुरसहायगंज को भी निलंबित कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि दोषी पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाए और शव न मिलने के कारण स्थानीय लोगों में रोष देखा जा रहा है। बता रहे हैं कि इनके भाई के खिलाफ कोई मुकदमा अज्ञात में लिखा, कोई अपराधी भी नहीं था, ये उनका छोटा भाई था। कि घर पे होगा, पुलिस आई होगी अपना। तो पुलिस जब आई और वो नाबालिग बच्चा है, पढ़ रहा था, उसको जो है पुलिस ने दौड़ाया। दौड़ाने के बाद जो है नदी तक आई, दौड़ाते वो नदी में कूद गया। उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। उनको हालांकि कप्तान साहब ने तत्काल कार्रवाई करके उनको निलंबित कर दिया है, लेकिन हम लोग चाहते हैं निलंबित से काम नहीं चलेगा। उनके खिलाफ FIR हो, जैसे कि कप्तान साहब बताया, डेड बॉडी मिलने के बाद FIR होगी। उनको FIR होनी चाहिए और जेल भी जाना चाहिए। और परिवार को आर्थिक, क्योंकि परिवार बहुत गरीब है, एक बच्चा था वो पढ़ लिख के अपना कुछ बन जाता, पढ़ा लिख रहा था, तो परिवार को आर्थिक लाभ भी मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने नगरपालिका परिषद अध्यक्ष पद की प्रत्याशी सोनाली विवेक जैन के पक्ष में जनसंपर्क किया है। इसके अलावा झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद पंडित अनुराग विश्वनाथ शर्मा ने भी भाजपा प्रत्याशी सोनाली विवेक जैन के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका परिषद अध्यक्ष पद की प्रत्याशी सोनाली विवेक जैन के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं ललितपुर के जिला प्रभारी पंडित सुरेश चंद्र अवस्थी के नेतृत्व में मोहल्ला चौबियाना नंबर 1, चौबियाना नंबर 2 और खिरकापुर बूढ़े बाबा काशीराम कॉलोनी आदि में जनसंपर्क किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की जा रही है और इसके अलावा झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद पंडित अनुराग विश्वनाथ शर्मा ने भी शहर के विभिन्न मोहल्लों में घूमकर समाज के विभिन्न वर्गों से जनसंपर्क करके आमजन से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की है।
यूपी के कौशाम्बी जिले में जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी की एक मानवीय पहल ने कई बेटियों की जिंदगी बदल दी है। जो बेटियां हालातों के चलते स्कूल छोड़ चुकी थी वो अब फिर से पढ़ाई शुरू करने को तैयार हैं। डीएम के इस प्रयास से न सिर्फ बेटियां बल्कि उनके परिवारों में भी नई उम्मीद जगी है। लगभग 3,500 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे। हम स्कूल चलो अभियान के तहत सभी बच्चों का एडमिशन करा चुके हैं, लेकिन बच्चे रुक नहीं रहे हैं। अब हमने अधिकारियों को 250 ग्राम पंचायतों में लगाया है जो लगातार फॉलोअप करेंगे ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। डीएम के इस सार्थक प्रयास ने उन बच्चियों की जिंदगी में फिर से उजाला लौटा दिया है जो हालातों के अंधेरे में पढ़ाई का सपना भूल चुकी थी। अब ये बेटियां फिर से कलम थामने के लिए तैयार हो चुकी हैं। हालांकि अभी भी ऐसे तमाम बच्चे हालातों के अंधेरे में गुम हैं। क्योंकि सरकार के इतने सारे स्कीम्स हैं, हमारे बेसिक शिक्षा विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों को ले आके एडमिशन कराए और उनको लगातार मॉनिटर करते रहे। उसके साथ साथ हमारे समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय में भी हम लोग लड़कियों को बच्चों को अलग से आवासीय विद्यालय में भी उनका एडमिशन करा सकते हैं। इस क्रम में हमने उनको प्रेरित किया, उनके पापा मम्मी को भी हमने अवगत कराया, हमने उनको प्रेरित किया, व्यवहार परिवर्तन के लिए भी उनको पुश किया, जिससे उन्होंने मान भी लिया है। आज कल में हम लोग उनका एडमिशन भी कराएंगे। ये हमारा मिशन शक्ति का भी एक एजेंडा है जहाँ पे छूटे हुए लड़कियां हों, उनको शिक्षा के क्षेत्र में उनको प्रेरित करें, उनको आगे बढ़ाएं ताकि वो खुद अपने पैरों पे खड़े हो सके। इस क्रम में हम 4 लड़कियों का एडमिशन करा रहे हैं। 2 का हम लोग केजीबी में करा रहे हैं मंजनपुर में, बाकी 2 बच्चियां बड़ी हैं तो उनको हम लोग आश्रम पद्धति विद्यालय भराइसा में करा रहे हैं जो गर्ल्स स्कूल। बरेली बवाल के मुख्य आरोपी तौकीर रजा डीसीबी बैंक कर्जदार थे और डीसीबी बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हरिबाबू भारती ने तौकीर रजा के बरेली के घर पर नोटिस चस्पा कराया था, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। 1997 में उर्वरक खाद के लिए रसूलपुर पुठी समिति से 5,055 रुपये लोन लिया गया था जो 28,386 रुपये हो गया था। तौकीर रजा के भतीजे शाहनवाज बैंक के अमीन के पास पहुंचे और अपना हिसाब दिखवाया, जिसमें उनका हिसाब 30,522 निकला जो उन्होंने जमा कर दिया। डीसीबी बैंक का कहना है कि अब उनका रुपया मिल चुका है और अब उन्हें तौकीर रजा से कोई भी लेना देना नहीं है। नोटिस दिया गया था, सबको चस्पा भी किया गया था, लेकिन आज उनके भतीजे शहनवाज आए, उन्होंने अपना पूरा हिसाब देखा और उन्होंने पूरा ब्याज सहित पूरा पैसा जमा कर दिया, जिसकी वजह से हमारे अमीन हैं कुंवरपाल जी, उन्होंने रसीद करा। कितने टोटल पैसा बैठा उनका 30,522 रुपये ये जमा हो गया था उनका पैसा। आगे यहाँ हमारा उनसे अब कल लाएंगे, उन्हें नोटिस दे दिया जाएगा तो पैसा पूरा चुकता हो गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की यात्रा पूर्ण होने के अवसर पर कुशीनगर में पथ संचलन का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर हजारों संघ के स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया है और गोरख क्षेत्र के प्रांत प्रचारक रमेश जी ने अपने विचारों को साझा किया है। राष्ट्र के प्रति आरएसएस के योगदान को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही राष्ट्रप्रथम और सनातन की शक्ति को मजबूती के साथ आम जन तक पहुंचाने का आग्रह भी किया गया है। यूपी के फतेहपुर जिले में आज समाजवादी पार्टी कार्यालय की बिल्डिंग को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सपा कार्यालय के निर्माणाधीन बिल्डिंग को एक महिला ने खुद की जमीन पर बने होने का दावा करते हुए कहा है कि अगर वो उसे इंसाफ नहीं दिलाया जाता है तो वो समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर घुसकर आत्महत्या कर लेगी। शिकायतकर्ता दंपति ने मुख्यमंत्री योगी से हाथ जोड़कर गुहार लगाई है। मुख्य सचिव को शिकायती पत्र भेजकर इंसाफ की मांग भी की है। फतेहपुर जिले के शादीपुर स्थित बने सपा कार्यालय की जमीन को उमा देवी ने खुद की जमीन होने का दावा किया है। उमा देवी ने बताया है कि उसके ससुर ने इस जमीन को खरीदा था और उसके नाम, और वो लोग महाराष्ट्र व्यापार के लिए चले गए थे। जब वो लोगों ने पेपर देकर अपनी जमीन की खोज नगर पालिका में दाखिल खारिज के पेपर को लेकर आज मीडिया के समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को बुलाकर मुख्य सचिव को शिकायती पत्र भेजकर लेखपाल पर सफाइयों से मिले होने और घर बैठे फर्जी रिपोर्ट लगाने का आरोप लगाया है और न्याय की मांग करते हुए देखे जा रहे हैं। या तो आज के रेट का मुझको पैसा चाहिए, नहीं मैं अपने आप को वही पेट्रोल डाल के कार्यालय में जाकर के अंदर घुस के सुसाइड कर दूंगा। और मेरा जिलाधिकारी साहब से भी मैंने एप्लीकेशन दिया, एडीएम साहब के यहाँ दिया, मेरी कोई कहीं कोई सुनाई नहीं होती।
यदि अगर नहीं होती है तो मैं सुसाइड कर लूंगा अपने आप को। कितने सालों से कब्जा है ये जमीन? ये हो गया, इनको करीब 25 साल हो गए। हम यहाँ रहते हैं, हमको कोई जानकारी नहीं थी। बगल में जो जमीन पड़ी हम तो समझते थे कि यही हमारा प्लाट है। जब उसमें बनवाने लगे तो इन्होंने रोक लगाया, तब ये हम इस बात का खुलासा हुआ कि ये प्लाट आपका नहीं है, ये हमारा है, आपका प्लाट यहाँ है। जबरदस्ती गुंडाई के बल पे इनकी सरकार थी, इन्होंने जो है जबरदस्ती बनवा। जनपद बहराइच में देवी पाटन मंडल सहायक औषधि मुक्त मुकेश जैन ने टीम के साथ छापेमारी करके प्रतिबंधित कोडेन युक्त सिरप एवं दर्द निवारक कैप्सूल बरामद कर लिया है। बरामद किए गए प्रतिबंधित दवाओं की कीमत लाखों में बताई जा रही है। इन दवाइयों की कीमत छापेमारी करने पहुंचे सहायक औषधि युक्त मुकेश जैन ने बताया है कि कई जगह से यह शिकायत मिल रही थी कि कोल्ड ड्रिंक कोडेन युक्त सिरप की सप्लाई बड़े पैमाने पर की जा रही है। ऐसे में बहराइच के दरगाह इलाके में जब छापेमारी की गई तो एक घर से बड़ी मात्रा में सिरप और प्रतिबंधित दर्द निवारक गोलियों के पैकेट बरामद किए गए हैं। उन्होंने ये बताया कि रॉयल फार्मा द्वारा इस तरह के सिरप को बेचने का काम किया जा रहा था। फिलहाल सभी सिरप और दवाइयों को जब्त कर लिया गया है। लिए गए सैंपलों को जांच के लिए भेजा जा रहा है। वहीं मुकेश जैन ने यह भी बताया है कि दवा विक्रेता के पास से एक गाड़ी बरामद की गई है जिसके ऊपर सचिवालय का पास भी लगा हुआ था। ये गाड़ी लखनऊ नंबर की बताई जा रही है। उन्होंने कहा है कि दावों के इस सैंपल की जांच की जाएगी और सचिवालय का पास कैसे जारी हुआ इसकी भी जांच की जाएगी। फिलहाल दवा विक्रेता को भी हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ अभी जारी है। जैसा कि अभी आपने पहली व्यक्ति भी बताया हुआ है, जनपद बहराइच में ये कोडीन युक्त सिरप की खेप जो है वो किसी व्यक्ति द्वारा खरीदा जाना बताया गया। ऐसा मुझे कार्यालय आयुक्त अथवा औषधि प्रशासन से सूचना मिली। उसी की निशानदेही पे हम लोगों ने अमुक व्यक्ति की तलाश की और वो उस व्यक्ति को से इंट्रोगेट करने पर पता लगा कि वो उसके फर्म के लाइसेंस जो है काफ़ी लंबे समय से उस स्थल पर कार्यरत नहीं है। उनसे ये पूछा गया कि ये माल मात्रा दवा कहाँ आपने बेची है, तो उस आधार पर जब उन्होंने बताया कि मैं यहाँ कारोबार करता हूँ, जबकि जांच किया गया तो वहाँ कोई लाइसेंस नहीं मिला। विधिवत रूप से ड्रग एक्ट के प्रावधानों के तहत हमने कहा। कितनी मात्रा में बरामदगी हुई है और कितनी कीमत है? देखिए, पहले व्यक्ति जिन्होंने दवाई खरीदा जाना बताया गया था लखनऊ से, वो मोहम्मद अली सारेन हैं। उन्होंने अभी मतलब हमने जब उनसे इंट्रोगेट किया तो जिस दुकान पर अभी हमें सोराक्षी मिली वहाँ पे 30,000 की औषधीय मंडल उनको कब्जे में ले लिया है। बलरामपुर जिले की तुलसीपुर पुलिस ने एक सप्ताह पूर्व लखीमपुर से चोरी हुई एक पिकअप को बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मोहम्मद तहकीक और मोहम्मद रियाज अहमद के तौर पर की जा रही है, जो आपस में ससुर और दामाद हैं। अपर पुलिस अधीक्षक के अनुसार तुलसीपुर की नई बाजार बैरागीपुरवा निवासी विष्णु प्रसाद की बोलेरो पिकअप 1 अक्टूबर को अज्ञात चोर चुरा ले गए थे। पुलिस टीम को सूचना मिली कि चोरी की गई पिकअप को आरोपी लखनऊ में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने लखनऊ लखीमपुर स्टेट हाईवे पर ऑयल कस्बा स्थित पेट्रोल पंप के पास घेराबंदी करके दोनों को पकड़ लिया है और पुलिस के अनुसार पूछताछ में रियाज अहमद ने बताया है कि उसने दामाद साकिब निवासी मोहल्ला बंगला बाजार बालू अड्डा आशियाना लखनऊ के साथ मिलकर ये चोरी की थी। साकिब ने पिकअप को बेचने का वादा किया था और पिकअप बेचने के बाद हिस्सा मिलने पर साकिब ने फ़ोन पर बताया कि उसकी दुर्घटना हो गई है और वो पिकअप के साथ फिरोजाबाद में है, इसलिए उसे ससुर तहकीक के साथ मिलकर पिकअप बेचने के लिए आना पड़ा था। 7 अक्टूबर की रात को एक पिकअप थाना तुलसीपुर अंतर्गत चोरी हुई थी। इसमें टीम लगाया गया था। टीम के द्वारा 2 चोरों को, एक तहकीक और रियाज, 2 को गिरफ्तार किया गया है। इनको लखीमपुर सीतापुर जो हाईवे जाता है उस हाईवे के पास से पिकअप को बरामद किया गया है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पिकअप को बरामद किया गया है। इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अवैध खाद्य पदार्थ निर्माण करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए बिना लाइसेंस चल रहे घी के कारखाने पर छापेमारी की है और उसे सील कर दिया है। कार्यवाही के दौरान विभाग ने करीब 1.5 क्विंटल घी जब्त किया है, जिसकी बाजारी कीमत 78,250 रुपये बताई जा रही है। विभाग की इस सख्त कार्यवाही से मिलावटखोरों में दहशत का माहौल फैल गया है। वहीं देवापुर में छापा पड़ा है और घी का अवैध धंधा बेनकाब हुआ है।
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश और जिलाधिकारी मुरादाबाद के आदेश पर यह अभियान चलाया गया है। सहायक आयुक्त खाद्य मुरादाबाद तथा मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने थाना कटघर क्षेत्र के ग्राम देवापुर में इस छापेमारी को अंजाम दिया है। बलरामपुर जिले में पिछले कुछ सालों से बहुमूल्य पेड़ों के अवैध कटान में संलिप्त एक शातिर गैंगस्टर को पुलिस ने पकड़ लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को फन मॉल गोमती नगर लखनऊ के सामने स्थित एक कॉम्प्लेक्स से पकड़ने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान तुलसीपुर क्षेत्र के गांव चरण गहिया निवासी आनंद कुमार सिंह उर्फ अन्नू सिंह के रूप में की है। आरोपी पर सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग के वन संपदा को भारी क्षति पहुंचाकर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। पुलिस टीम ने इस संगठित गिरोह की कमर तोड़ने के लिए सख्त कार्यवाही की योजना बनाई थी। कीमती पेड़ों की कटान और अवैध बिक्री करने वाले इस गिरोह को पुलिस ने सूचीबद्ध किया था और इस गिरोह में 21 से अधिक आरोपियों का पूरा ब्यौरा जुटाया गया था और इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत FIR भी दर्ज की गई थी। मामले में अब तक संगठित गिरोह के सरगना नारायण शुक्ल समेत कई अन्य शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक सड़क हादसा हो गया है। नेशनल हाईवे 34 पर हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के गेट नंबर 2 के सामने अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। उसका साथी बाइक से कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहा है। घटना के बाद पुलिस ने मृतक की पहचान बिरखेरा गांव अभिषेक पाल के रूप में की है। वो अपने पड़ोसी करियापाल के साथ बाइक से सुमेरपुर बाजार आया था और दोनों सामान खरीदने के बाद चंदपुरवा मार्ग से अपने घर लौट रहे थे और इसी दौरान हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के पास पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि अभिषेक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। पीछे बैठे करिया ने समय रहते बाइक से कूदकर खुद की जान बचाई है और हादसे में बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरा नाम राजा भैया है, मैं ग्राम बिरखेरा का हूँ। जो से आया था बाजार से अपना जो लेके सामान लिया रहा था तो हिंदुस्तान फैक्ट्री के यहाँ जो फैक्ट्री में कन्नौज में कुछ लोगों पर वसूली के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ के स्थानीय लोग दुकानों में से अवैध रूप से वसूली करते हैं। मछली मुर्गा दुकानदारों से कहते हैं अगर दुकान चलानी है तो हमें पैसे देने होंगे, मुर्गा मछली भी देनी होगी, नहीं तो हम तुम्हारी मुर्गा मछली बिकना बंद करवा देंगे। छिबरामऊ क्षेत्र के बहबलपुर में दबंगों की दबंगई इस कदर हावी हो गई है कि छोटे छोटे दुकानदारों से भी वसूली की जा रही है। स्थानीय लोगों ने वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं। कुछ लोगों के नाम भी लिखे गए हैं। इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि सोनू और मोनू शुक्ला हम लोगों से वसूली करते हैं और मना करने पर मारपीट पर भी आमादा हो जाते हैं। जबकि स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि हम लोग जो भी दुकान में मछली मुर्गा चला रहे हैं उसे शासन प्रशासन का लाइसेंस भी मिला हुआ है और किसी तरीके से अवैध रूप से हम लोग बिक्री नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का शासन प्रशासन ने लाइसेंस दे रखा है और इस लाइसेंस के आधार पर बिक्री कर रहे हैं। फिर भी यहाँ पर कुछ गुंडे प्रवृत्ति के दबंग लोग अवैध रूप से वसूली करते हैं और आए दिन हमको परेशान करते हैं। इसमें कोई गंदगी नहीं है साहब, इसकी जानकारी कर ली जाए। कोई गंदगी नहीं है, ना इसकी जानकारी कर ली जाए। और ना मछली की गंदगी होती, ना मुर्गे की, और ना हाँ कोई ऐसा मंदिर है वहाँ पे पास में जिससे किसी को परेशानी हो। रही दूसरी बात रामताल की, रामताल में 20 हिस्सेदार थे कम से कम। हाँ, सबके पास कागज थे, कुछ लोगों ने बेच दिया, कुछ लोगों का रह गया है। बहबलपुर के भू माफिया, किसान यूनियन, हिस्ट्री सीटर, सारे लोग मिलके जहाँ पे कोई भी खाली सरकारी ज़मीन पड़ी होती है उस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं हो पाता है कानून को परेशान करते हैं, कहते हैं कि ये नाजायज़ है। नाजायज़ का उसकी ज़मीन तो उसके पास है, नाजायज़ ये इसलिए बताते हैं कि उन्हें उसका हिस्सा नहीं। अच्छा, जो अवैध वसूली करता है उनका नाम क्या है? नाम बहुत सारे लोग। महोबा में भीषण सड़क हादसे में एक ही बाइक पर सवार 2 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई है।
हादसे के बाद बाइक सवार छात्रों में चीख पुकार मच गई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी पनवाड़ी पहुंचाया है, जहां पर तैनात डॉक्टरों ने एक घायल को देखते ही मृत घोषित कर दिया है, जबकि दूसरे का इलाज के दौरान ही मृत्यु हो गई है। प्राथमिक उपचार के बाद 2 अन्य घायल छात्रों की हालत में सुधार न होने पर डॉक्टरों ने झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। छात्रों की असामयिक मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।